यूपी से बहुत बड़ी खबर है। राम मंदिर निर्माण में घोटाले की बात सामने आ रही है, वो भी करोड़ों की। ये घोटाला जमीन को लेकर है। पहले बात घोटाले की। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में गड़बड़ी हुई है। दरअसल राम मंदिर परिसर से लगी एक जमीन है जिसका दायरा 12,080 वर्ग मीटर है। 18 मार्च को शाम के 7:10 पर इस जमीन को उसकी मालकिन कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी। इस खरीदारी में जो 2 लोग गवाह हैं उनके नाम हैं अनिल मिश्रा, ये सदस्य हैं राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के। दूसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय, ये मेयर हैं अयोध्या के। 18 मार्च को यह जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई और उसी दिन शाम को मात्र 15 मिनट के अंतराल पर शाम को 7:25 पर राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई, मतलब 18.5 करोड़ में। राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने के मामले में भी गवाह वही 2 लोग हैं जिन्होंने कुसुम पाठक से जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को खरीदवाई। नाम अनिल मिश्रा, ये सदस्य हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। दूसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय, ये मेयर हैं अयोध्या के। सवाल ये है कि जो जमीन 15 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो 15 मिनट में 18.5 करोड़ में कैसे बिक गई। मीडिया ने जब राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से इस बारे में पूछा अखिलेश यादव सरकार में मंत्री पवन पांडे ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे। ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर। राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसमें भी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूँ आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। लेकिन इस पूरे मामले में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। ये मामला बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस राम मंदिर ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर लोगों को रखे हैं, केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, आखिर किस व्यक्ति ने ये दस्तावेज विरोधी पार्टी को लीक किए हैं? किसने? आपको क्या लगता है?
कि 2 करोड़ की जमीन की 18 करोड़ में बिक्री की रजिस्ट्री के दस्तावेज राजस्व विभाग की अलमारी से खुद लुढ़क कर बाहर आ गए हैं? नहीं, किसी ने लीक किया है। कौन चाहता है कि राम मंदिर ट्रस्ट की बदनामी हो और बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आए? दिल्ली से लेकर यूपी तक रविवार को हलचल मची रही। ये हलचल क्यों है? क्योंकि घर में ही चिंगारी छिटकी है, तो जाहिर है कि आग कहीं ना कहीं लगी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, शुक्रिया आप सबका।